मैत्रेय दादाश्री जी। एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। नमस्ते, नमो नमः। ओम शब्द जो है हमने सुना है बहुत बार, लेकिन उसमें जैसे हरिओम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, लेकिन ओम का जो अर्थ है उस बारे में बताए तो अच्छा होगा। देखो, जैसे हमने कहा ना, इस आश्रम का केंद्र प्रेम है। प्रेम के द्वारा ही आश्रम में वो भाव प्रकट हुआ है, शुद्धता का, पवित्रता का भाव। तो वैसे संपूर्ण सृष्टि का जो केंद्र है या शुरुआत है वो ओम है। ओम अक्षर कह सकते हो या शब्द ब्रह्म कह सकते हो या मंत्र कह सकते हो, पर ये शुरुआत है संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण सृष्टि का, ब्रह्मांड की शुरुआत ओम से हुई है। एक आवाज जो निरंतर चलता है, वो अभी भी चल रहा है। आवाज ऐसा नहीं कि बंद हो गया, आवाज है वो अभी भी। एक ही बार ओम हुआ ऐसा नहीं है, ओम है, अभी भी चल रहा है। पर अभी यहाँ पर प्रश्न आता है कि उस ओम का हम करें क्या। जान तो गए ओम जो है मंत्र, अक्षर, ये मूल है, ब्रह्मांड का मूल ओम है। पर इस जानकारी से, इस ज्ञान से हम क्या करें, क्योंकि हम सब कुछ, सभी लोग चैंट करते हो, तो शुरुआत ही ओम से हुई है, इसलिए सभी मंत्रों से पहले ओम आता है। सभी मंत्रों से पहले ओम, क्योंकि हर अक्षर की शुरुआत ओम है, सृष्टि की शुरुआत ओम है। इसलिए कोई भी मंत्र अगर आप जब कर रहे हैं, उसके पहले ओम आएगा या तो श्री आएगा। श्री जो है वो शक्ति का रूप है, शक्ति का नाम श्री है। तो हम ओम हमेशा लगाकर ही शुरू करते हैं किसी भी चीज़ को, कोई भी, कभी भी हम बात करते हैं, काम करते हैं, तो ओम का उपयोग हम हमेशा ही करते हैं। तो ओम में हम ये कहते हैं कि तीनों जो ईश्वर के रूप हैं वो भी ओम में ही है, वो सारे रूप ओम में ही है। तो जब आप ओम उच्चारण करते हैं तो तीनों जो रूप हैं ईश्वर के वो भी जागृत होते हैं, वो ऊर्जा भी जागृत होती है जब आप उसे उच्चारण करते हो ठीक तरीके से। अब ये उच्चारण करने के पीछे भी अलग अलग क्रियाएं होती हैं, जैसे अ, उ, म, 3 अलग अलग शब्दों से ओम बनता है। तो कई बार हम पहले प्रैक्टिस करते हैं अ उच्चारण करना, जो आपके नाभि चक्र से आता है ओ। उसके बाद आप ऊ का उच्चारण करते हैं, ऊ करके। तो जो ऊ आता है वो आपके विशुद्धि चक्र से, थ्रोट से आता है। और म जो है लास्ट पे, म जो आग्नेय चक्र पे अंत होता है। अब जब प्रैक्टिस करते हैं आप और ऊ, म, ये एक सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, साधना है। साधना इसलिए है कि ओम का उच्चारण आप ठीक तरीके से कर पाए। तो उच्चारण तो आपको ओम का ही करना होता है, उच्चारण तो ओम का ही करना होता है। अ उ म ऐसे साधना नहीं है, ये आपके साधना में प्रैक्टिस के हिसाब से आता है, सराव के हिसाब से आता है कि आप रोज अच्छी तरीके से करें। जैसे ABCD है ना, जब ABCD सीखते हैं तब हम बाद में शब्द लिखना शुरू करते हैं।
वैसे ही अ उ म जब ठीक से शरीर समझ में आता है शरीर को कि अ मतलब क्या, उ मतलब क्या, म मतलब क्या, उसके बाद आप ओम का उच्चारण करते हैं। और जब ओम आप उच्चारण रेगुलरली करते हो तब आप उस सोर्स के साथ शुरुआती जो समय है वो काल है उसके साथ आप अपने आप को कनेक्ट करते हो, संबंधित करते हो, उससे आप एक कनेक्ट करके अनुभव करते हो उस ऊर्जा को, उस सत्य को। अब वहाँ पहुँचने के लिए फिर आपको गुरु का मार्गदर्शन लगता है। ओम जो है ये साधारण मंत्र नहीं है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। सही गुरु जब आपको मिलते हैं और वो आपको सिखाते हैं तब उसका असर आपको दिखाई देता है। नहीं तो ओम तो हम सदियों से चैंट कर ही रहे हैं, पर असर जब आएगा जब आपको आपके गुरु ठीक तरीके से सिखाएंगे। तो जब आप ओम उच्चारण करते हो और जब मैं ओम उच्चारण करता हूँ, सुनाई तो देगा सेम ही, पर जो मैं उसको जिस तरह से देख रहा हूँ और आप जिस तरह से आप देख रहे हो, इसमें भेद है, इसमें बहुत भेद है। आपके लिए एक अक्षर है, मेरे लिए अवस्था है। उस अवस्था को देखता, ओम होने की अवस्था। जब आप खुद स्वयं ओम बन जाते हो, बीच में कुछ है ही नहीं, वो अवस्था। तो वो भी एक यात्रा है और उसकी भी तैयारी है। तो ये मंत्र आप देखिए, एक ही अक्षर ओम को यहाँ फॉलो करेंगे, सब कुछ प्राप्त कर लोगे। शक्ति नहीं, सत्य, प्रेम। आपका जो भौतिक जगत से बना हुआ जो मैं है, मटेरियल सेल्फ, वो धीरे 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 लय होता है, डिसॉल्व होता है, और सिर्फ क्या बचता है? ओम। वो अक्षर है बस। पर साधना इसकी थोड़ी कठिन होती है, तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो हम सिखा देंगे। तैयार है सब? तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस लगाएंगे फिर। तैयार है उसके लिए? एक व्यक्ति किसी गुरु को मिलते हैं, कहते हैं मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। बोला हाँ तैयार है, तुरंत बैठो, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो गुरु कहते हैं फिर ठीक है, फिर पैसे लेके आओ, कल आपको ज्ञान दे देंगे। कल पैसे लेके आओ बैग भर के, फिर जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है। वो गुरु मांगते हैं ऐसे, बोलते हैं कि आप लेके आओ पैसे, और फिर पैसे लेके आते हैं। हाँ भी ये लो, सब कुछ एक बैग में भर के गुरु जी को दे दिया। ठीक है, अभी हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, बैठ जाओ, आंखें बंद करो। आंखें बंद की, गुरु जी बैग लेके भाग गए। अच्छा है ना, कितना बढ़िया है। तो साधक भी होशियार, एक आंख खुली थी उनकी। वो भागे उनके पीछे, मेरे पैसे मेरे पैसे। गुरु भाग रहे हैं, वो भी भाग रहे पीछे पीछे। गुरु जी बहुत फास्ट भागे, बहुत फास्ट। ये भी भागे जा रहे हैं, मेरे पैसे मेरे पैसे, मेरी जिंदगी की कमाई। गुरु जी लेके भाग गए। कहीं जाके गुरु जी जो है वो पेड़ के यहाँ पर रुक गए, बैठ गए। फिर ये भी गए थक के, गुरु जी मुझे लगा आप सिखाने वाले हो, मुझे क्या पता कि आप ऐसे पैसे लेके भागने वाले हो। तो गुरु जी कह रहे हैं तो आज भी तू पैसे के पीछे भाग रहा है, तो तुझे कैसे ब्रह्म ज्ञान मिलेगा? जितनी बड़ी लंबी यात्रा करना है आपको, तैयारी है उसके लिए अगर आपकी, तो फिर आपको उतना ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। अंदर से छोड़ना होता है, बाहर से नहीं। अंदर से किसी चीज को पकड़ के नहीं रखना है कि मैं और मेरा, है ना, मैं और मेरा। मराठी में एक लाइन आता है सर, मी माझी ऐसी ऐसी आठवण, म्हणजे मतलब मैं और मेरी जो चीज़ है, वस्तु है, लोग हैं, वो कुछ भी ना हो, कि मैं भी नहीं हूं और मेरा भी कुछ भी नहीं है। तब आपको मिल जाएगा सहजता के साथ, जगह पे जहां पर हो वहीं पर। तो हम तो तैयार है सिखाने के लिए।
फिर आप तैयार हो जाओ। यानी परीक्षा से डर लगता है ना, परीक्षा मतलब, पर पास करेंगे उतना अच्छा होगा। सृष्टि का अगर आपको मूल जानना है तो फिर इस सृष्टि को तो छोड़ना पड़ेगा, तब आप उधर पहुंच पाओगे। इसको पकड़ के वहां पे नहीं जा पाओगे आप। ये तो पूरी दुनिया, संपूर्ण विश्व तो ओम के साथ अगर इतना शक्तिशाली होता तो सभी अनुभव कर लेते। नहीं कर पाते, कारण ये कि मोह माया में पकड़ के फंसे हुए। कर्तव्य करना आपका धर्म है, और उस पर अटकना नहीं। जो आपसे बन पड़ता है आप उतना ही कर सकते हो, उससे ज्यादा सोच के क्या होने वाला है। ज्यादा सोच के क्या करोगे आप? आपका डर भी क्या है कि कल परसों क्या होगा, यही डर है ना। ऐसा नहीं हुआ तो उसका क्या, ऐसा नहीं हुआ तो उसका क्या, ऐसा क्या, वो बस वही डर है। पर ऐसा कुछ होता भी नहीं है, जो सोचते हैं वो होता ही नहीं, सिर्फ डर ही है। कभी तो छोड़ना पड़ेगा। आप कब खुश कब होंगे आप? सिर्फ डर को पकड़ के रखें, डर को पकड़। अभी बीच में किसी से बात हुआ, अभी शायद यहाँ पर नहीं है वो, तो मैं बात करते करते कहा कि अरे, वो एक एक चिंता सामने रख रहे थे, अपनी एक वरी चिंता सामने रख रहे हैं, और उनका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। अपनी ही सदस्य है, ये चिंता है दादा श्री जी, बोले ठीक है, इसका ये मार्ग है। नेक्स्ट, दादा ये चिंता है, ठीक है, इसके लिए ये मार्ग है। अच्छा ठीक है। तीसरा, दादा ये चिंता है, बोले इसके लिए आप ऐसे करते हैं। चौथी चिंता, दादा ये ऐसे ऐसे, इसको सॉल्व करो। फिर पांचवी चिंता, हाँ इसको सॉल्व करो। बोला और कुछ? तो सोच में पड़ गए वो। तो बोला अभी तो सब सॉल्व हो गया। हाँ बोला सब सॉल्व हो गया, तो आप क्या करो? बोला अब क्या करोगे? तो फिर अभी ये कि फिर मतलब अभी मुझे चिंता करनी नहीं है। तो बोला मत करो, तो कुछ तो हो, कुछ तो हो। उनको कुछ तो चाहिए चिंता करने, देयर शुड बी समथिंग, कुछ तो हो कि चिंता करो। बोला अभी है नहीं तो क्यों चिंता करना? इंसान की आदत देखिए ना, मन कैसा है। सब सॉल्व ठीक से समाधान करने के बाद भी कुछ भी नहीं है। चिंता कैसे करूं? चिंता भी मुझे, मेरे पास विषय नहीं है, ये चिंता लगी है उनको कि चिंता करने के लिए कुछ नहीं है। तो कैसे बढ़ोगे फिर आप सत्य की ओर? है ना, लंबा चलना है आपको ना, दूर तक आना है ना। तो यही क्षण है, यही तो शुरुआत है। देखो कोई आता है नहीं आता है आपके साथ इस यात्रा में, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? आपकी तो अकेले की यात्रा है, आपको पहुंचना है ना। एक ही तो जीवन है आपके पास। आपने ऐसा आधा आधा बटाया नहीं ना, अभी आधा और अगले जीवन में आधा, ऐसा कुछ आपने पार्ट 1 पार्ट 2 सीजन 1 सीजन 2 ऐसा कुछ है? ऐसे कुछ है? कुछ आने वाले सीजन 3 सीजन 4 ऐसा नहीं ना? हाँ मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ये लास्ट सीजन है, सीजन हो गए हैं। ये लास्ट सीजन है आपके लिए, नो मोर टू कम, और कुछ नहीं आएगा। जितना खेलना खेल लो आप, बहुत मजे कर लिए ना। लास्ट एपिसोड, लास्ट सीजन, सो ड्रामा तो होना चाहिए, है ना। सस्पेंस, थ्रिलर सब होना चाहिए। सो आर यू इन इट? आप हो उसमें? तो चलेंगे ना दूर अच्छे से, बिकॉज दिस इज फॉर यू, दिस इज अबाउट योर ओन पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ। या आपके भीतर जो ऊर्जा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसकी यात्रा के बारे में ही सब चल रहा है। जितना भी अभी हम कह रहे हैं, आपके कान तो सुन रहे हैं, पर वो आपके भीतर जो आत्मा जो है ना, जो भीतर से सुन रही है, समझ रही है, उसके भीतर प्रकाश बढ़ते रह रहा है। उस आत्मा की मुक्ति के बारे में है। तो आप तो एक स्वार्थी व्यक्ति हो जो शरीर में बैठे हो, और भीतर जो है उसकी अपनी यात्रा जो है अंतिम पड़ाव तक पहुंची है। वो यात्रा अंतिम पड़ाव तक पहुंची है, तो उसको होने दीजिए। आप तो हो ही नहीं बीच में अभी।
आप हो क्या? जो भीतर है उसको छोड़ दीजिए ऐसे कि चलो अभी, है ना? ये कोई तो एक मूवी है, क्या कौन सा मूवी है, जब हम कॉलेज में थे तब देखते थे, शाहरुख एंड देयर इज वन हीरोइन, सो उसमें अमरीश पुरी फादर, हाँ, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, हाँ, है ना, है ना, सही है ना, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। वैसे अभी अभी आत्मा को कहो अब तुम जी लो अपनी जिंदगी। स्वार्थ ने उसको ग्रसित कर दिया है। सो लेट योर आत्मा फ्लो नाउ, उसको अभी एंजॉय करने दो। बहुत हो गए आपके नखरे या जो भी आप स्टोरीज कहानियां बना रहे हो, खुश होकर जिंदगी जियो। क्या अभी बहुत हो गया दुख, कितने जन्मों से अटके अटके अटके, कितना और बहुत हो गया, है ना। जो आपको चुभाता है ना उसको प्यार दो, बस उतना ही, वो बंद हो जाएगा चुभाना। अब तो लोगों को दुनिया को सिखाना ही है। अरे प्रेम से सब हो सकता है, कुछ यहाँ वहाँ उंगली टेढ़ी करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ मत करो, वो घी पिघल जाएगी, आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। प्रेम से करो सब, है ना। जो नहीं समझे तो वो अलग बात है, कोई रावण ही निकल गया तो अलग डिपार्टमेंट है ना। जो प्रेम से रहो, इसमें कुछ हर्ज है नहीं ना। कितना सरल है, कितना अच्छा है। सो नाइस क्वेश्चन। ओम से शुरू किया। ओम की प्राप्ति करनी है तो फिर हमें उतनी तैयारी करनी पड़ेगी। मैत्रेय दादा श्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपनी 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादा श्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्री बोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।